Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss is the implantation. So, as you already know that after the fertilization, the division of embryo starts or the zygote starts, which ultimately results in the formation of morula and then the blastocyst. This blastocyst may contain the to cell number ranges from 32 to 100 or more cells. तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद होता है कि ये जो ज़ाइगोट है इसकी इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया आफ्टर 5 और 6 डेज, इसकी फिर इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में उसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये इम्प्लांटेशन क्या है, इसको कहते हैं हम implantation is the attachment of blastocyst to the uterine wall. तो ये जो blastocyst होता है इसके बाद ये जो endometrium wall होता है इसके साथ अटैच हो जाता है ताकि इसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, फूड, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए इसको एक मीडियम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो उसको यूट्रस के एंडोमेट्रियम से मिलता है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें 32 से लेकर 100 सेल्स होते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन वो होता है जिसमें सेल्स होते हैं, दूसरा पोर्शन वो होता है जो सिंगल सेलड होता है। तो दो पोर्शंस होते हैं। एक वो पोर्शन होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें एक नॉब बनता है, तो ये वाला पोर्शन। दूसरा होता है सिंगल सेलड पोर्शन जो सिंगल लेयर का बना होता है, बीच में इसको एक कैविटी होती है। तो ये जो होता है ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब, एम्ब्रियोनल नॉब, कि इसको ये नॉब जैसी स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियोनल नॉब। तो ये जो सिंगल सेलड स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। तो जब ये यूट्रस में आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एम्ब्रियोनल नॉब होता है या इसको बोलते हैं एनिमल पोल भी, जो इसकी अपोजिट होता है इसको बोलते हैं वेजिटल पोल या इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो एनिमल पोल होता है या एम्ब्रियोनल नॉब होता है तो ये एंडोमेट्रियम के अपोजिट साइड में लाई होता है, ये इसके साथ नहीं लाई होता है, अपोजिट साइड में लाई होता है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है ये एंडोमेट्रियम लिनिंग के साथ, जो यूट्रस की लिनिंग होती है एंडोमेट्रियम लिनिंग, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो लिनिंग होती है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लिनिंग, इसके साथ आता है ये ट्रोफोब्लास्ट। तो ये स्टार्ट डिवाइडिंग करता है। जब ये स्टार्ट डिवाइडिंग करता है तो इससे क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये प्रोड्यूस करता है सेल्स, और वो जो सेल्स होते हैं वो इस एंडोमेट्रियम लिनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और वहाँ पे बनता है एक पिट सा बनता है, एक गहरा सा बनता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें धंस जाता है, इसमें सिक हो जाता है या ब्रीड हो जाता है। तो ये जो एम्ब्रियोनल, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये रिलीज़ करते हैं लैक्टिक एंजाइम्स। तो इससे क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये इससे एंडोमेट्रियम में एक पिट बन जाता है, जिससे ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें सिंक हो जाता है। इसके बाद क्या ये बराबर हो जाता है, तो ये एम्बेड हो जाता है, इसमें धंस जाता है। इसके बाद कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसमें विले प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे वो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं विले। इस तरह से ये बनता है। लास्ट में जब ये अंदर जाता है फिर इसके ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, विले उनको बोलते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस ट्रोफोब्लास्ट इसमें, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, तो इनको हम बोलते हैं विले। तो ये जो विले होते हैं इससे क्या होता है, इससे इसको नरिशमेंट मिलती है। ये जो होता है ये ब्लास्टोसिस्ट या डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है इसको नरिशमेंट मिलती है। इससे क्या होता है कि ये अपनी जो फूड है, ऑक्सीजन है, या इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है
یا بلڈ سپلائی ہے، یہ سب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بڑھ جاتا ہے، ایمبریو اچھی طرح سے امپلانٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو یہ ایمبریولر ناو ہوتا ہے، جو فیٹس ہوتا ہے، یہ یوٹرائن کیوٹی میں آ جاتا ہے اور یہ اس کو بنتا ہے پلیسنٹا۔ یہ جو ولے ہوتے ہیں نا ٹروفوبلاست، اس کو بنتے ہیں پلیسنٹا۔ تو یہ جو پلیسنٹا ہوتا ہے پھر اس انڈومیٹریم کے ساتھ اٹیچڈ رہتا ہے، اس سے اس کو ملتے ہیں ساری نرشمنٹ۔ جو ڈیولپنگ ایمبریو ہوتا ہے اس کو ملتی ہے پراپر نرشمنٹ اور یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ ایمبریو ناب ہوتا ہے یہ آتا ہے پھر یوٹرس کی کیوٹی میں، پھر وہاں سے یہ بڑا ہو جاتا ہے، تو جس کے بعد اس کو 9 مہینے لگتے ہیں تاکہ یہ بچہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو امپلانٹیشن ہوتی ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو مائی ڈیئر فرینڈس فار واچنگ۔